26 जनवरी इंडिया गेट पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बुलेट चलाऊंगी। जय हिंद। मेरा नाम मुमताज़ परवीन है। मैं सीआरपी में कार्यरत पे हूँ और जब भर्ती हो गए सीआरपीएफ में आ गए उसके बाद कई लोगों के पास बुलेट था जिनकी बुलेट लेकर के मैं चली जाती थी, घूम फिर करके आ जाती थी। उसमें हमारे कई सीनियर भी थे। सीआरपी की जो बुलेट राइडिंग ग्रुप है डेयर डेविल्स, जब मैं उसमें सम्मिलित हुई तो मुझे फिर बुलेट का मायने पता चला सर। और धीरे धीरे मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिससे मैं जुड़ गई। लाइफ में बहुत परेशानियाँ आती हैं। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ी, कॉलेज में पढ़ने के बाद मैंने गेम वगैरह भी खेला। गेम में मेरा सिलेक्शन होता था और मेरा काट दिया जाता था। कुछ तो लोग इसलिए काट देते थे कि आज भी हमारे देश में जातिवाद होता है, और कुछ लोग इसलिए काट देते थे कि अरे ठीक है लड़की है साइड करो। हम खुद बोल रहे हैं हम लड़की हैं, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, हम अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लड़की होकर के ही ना कर रहे हैं। इसीलिए मैं देशवासियों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बढ़ाया। मेरे भाई है, बहन है और हमारा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे घर में ये बोला जाता था कि मुमताज़ को खाना पकाना सिखाओ, घर का काम सिखाओ, शादी कर देगी अपने घर चली जाएगी है, और भाइयों को पढ़ाओ लिखाओ, फौज में भर्ती होगा, अपने देश की सेवा करेगा। तो भाई लोग तो बिजनेसमैन बन गए, लेकिन मैं सीआरपी में भर्ती हो करके अपनी देश की सेवा करती हूँ। जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। 26 जनवरी इंडिया गेट पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बुलेट चलाऊंगी। वहाँ पे इतनी भीड़ रहती कि खड़ा होने का मौका भी नहीं दिया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 2020 में मैं तीसरे स्थान पे एकता मार्च लेकर के चल रही हूँ, जो मेरे बुलेट पे 3 लड़कियाँ डैम्प है। मैं अपने घर से रोटी में मेरी माँ नमक लगा करके मोड़ करके दे देती थी, कहती थी बेटा खा लेना। आज मेरे सक्सेस होने में मेरी मेहनत है, लेकिन मेरी दोस्त लोगों का हाथ है। आज मेरे दोस्तों ने उस नमक रोटी से मुझे बुलेट पे बैठा दिया, और मैं अगर आगे बढ़ती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरे दोस्तों के साथ साथ मेरे परिवार वालों का बहुत बड़ा हाथ है। सर ये पैसे नहीं थे पास में, पापा की डेथ हो गई, मम्मी हाउसवाइफ, भैया लोग छोटे थे, मैं भी छोटी थी। अब हर चीज़ करने के लिए पैसा चाहिए, जो हमारे पास नहीं था। और कॉलेज इसलिए मेरा चला क्योंकि मेरे दोस्त लोग हमेशा बोलती थी ये लोग अपने घर से खाना लाते थे और हम ही खिलाते थे, और हम उनका खाना खा करके कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल ऑल राउंडर में थी। और जो मैं गेम खेल करके जो भी मुझे सम्मानित किया जाता था शील्ड से, मैं अपने सारे दोस्तों को देती थी। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो मैं अपने देश की सेवा कर रही हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं इसी बुलेट के लिए एक स्कूल खोलूँगी जिसमें जो भी आना चाहे, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, जातिवादी कुछ ना हो, वो सब हमारे स्कूल में आ करके सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इंशाअल्लाह ताला मैं इतना लंबा सफ़र करूँगी कि मेरा देश, मेरा परिवार, मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे कि मेरी औलाद यही है और ये सही औलाद है मेरी, कि हमारे देश का नाम रोशन किया। और लोग बोलते हैं ना कि तिरंगा झंडा गाड़ी में लटकाओ, टोपी पे लटकाओ, यहाँ लटकाओ, ये देखिए तिरंगा झंडा हमारे दिल में है और ये हमेशा हमारे दिल में ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।